नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। इस राम सीरीज में जो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक रूप से ये जो वर्णन है ये वास्तविक रूप से कैसे घटा था, कैसे हुआ, क्योंकि बहुत जगह भ्रम है और हमको शक हो जाता है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता जो श्रद्धालु भक्त हैं। मैं तो अपनी विवेचना उनके लिए कर रहा हूँ जो जिनको अश्रद्धा है, जिनको श्रद्धा नहीं है राम पर, जो इसे मैथोलॉजी समझते हैं, या उनके लिए जो सत्य जानना चाहते हैं, उनके लिए है ये चैनल। तो पिछले एपिसोड मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार रावण ने सीता हरण किया और अशोक वाटिका में ले जाके रख दिया। अब हम देखेंगे इधर श्री राम कैसे सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़े, किस प्रकार खोजा। क्योंकि रावण की कल्पना तो ये थी कि भाई अब मैं तो वो रावण तो निश्चित हो गया कि राम को तो पता ही नहीं लगा, मारीच मारा गया, सारथी भी मेरा मारा गया, न राम को पता लगा कि कौन हरण किया है। और लंकापुरी में भी सब ये सोच रहे हैं कि अरे वाह, हमारा राजा जो है बदला ले लिया, हरण करके ले आया। तो रावण बहुत निश्चित हो गया। अब इधर क्या हुआ कि श्री राम जो है जब लौटे, लक्ष्मण और श्री राम लौटे तो देखे सीता नहीं है। तो वे चारों तरफ पहले तो ढूंढने लगे, आसपास की बावड़ी, कुंज, जहाँ फूल वगैरह थे उस सब जगह, नदी तट पे गए, घाटों में देखा। जब सीता नहीं दिखी और दरवाज़ा भी खुला हुआ था झोपड़ी का, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही असुरक्षित पड़ी थी, तो इनको लगा कि हरण हो गया सीता का। उनको शूर्पणखा वाली घटना भी याद आई कि हो सकता है उसका बदला लिया गया हो। तो वो खोजने लग, कैसे खोजे, तो उन्होंने देखा कि एक बड़े पैर के निशान है, कच्ची जमीन, पूरे हर जगह नहीं थे, जहाँ थोड़ी जमीन गीली थी वहाँ उन्होंने देखा कि बड़े, मतलब आदमी के पंजे के, बड़े पंजे के निशान, मतलब किसी मर्द के, वो सीता के नहीं थे, बड़े पंजे थे। तो उनको ये निश्चित हो गया कि ये सीता का हरण हुआ है। तो वो उन पंजों का पीछा करते हुए आगे बढ़े और कुछ दूर जाकर वो पंजों के निशान गायब हो गए। और वो लगातार नहीं थे, जहां जहां आगे गीली जमीन आती थी या धूल मिट्टी वहां पे दिखते थे। फिर कुछ दूर आगे जाके वो निशान गायब हो गए और उसकी जगह रथ के चक्के के निशान दिखाई देने लगे। वो भी पथरीली जमीन पे अदृश्य हो जाते थे, फिर कहीं गीला दिखते थे, होते थे। तो ऐसे पीछा करते करते वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़े, उन चिन्हों के पीछे पीछे। तो वहां जब बढ़े तो इस प्रकार से वो एक स्थान पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक रथ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा, अरे ये तो वहां पे उसका रथ का सारथी मरा पड़ा है और उसके जो उसमें जुते हुए खर थे वो भी मरे पड़े। तो ये देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो जो हरण करके लाया वो तो रथ किसने तोड़ दिया, क्या हो गया। कुछ दूर पे देखा तो उनको वही जटायु, जो गिरते गिरते बोलते हैं आप लोग, वो देखे बड़े घायल, मतलब बिल्कुल अंतिम सांसें चल रही थी उसकी। तो श्री राम ने पूछा वहाँ की लोकल भाषा में, अब इतने साल रहते रहते थोड़ा टूटा फूटा तो सब, क्योंकि भाषा वाला प्रॉब्लम है, ये कहीं नहीं लिखा, तो ये आप समझिए कि किसी तरह से एक्सप्रेशन से, इशारे से, जैसा आदमी की जो मूल संकेतों की भाषा है। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या हुआ, क्या है ये। तो उसने बताया कि एक स्त्री को ले जा रहा था, मुझे समझ में आया कि जबरदस्ती ले जा रहा पकड़ के। तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की, उसमें युद्ध हुआ और मैंने ये सब तोड़ फोड़ दिया, सब मार दिए, सारथी को मार दिया, खरों को, जिससे वो न ले जा सके। फिर भी वो मुझको जो अपने खड़क से काट कर सब चला गया और मैं अब बस मरने वाला हूँ। तो वो राम ने पूछा किस तरफ ले गया, तो उन्होंने बताया इसी दक्षिण दिशा में ही ले गया।
तो राम को ये निश्चित हो गया कि ये दक्षिण दिशा में ही ले गया। तो थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई जटायु की। तो श्री राम ने उसका अंतिम संस्कार श्रद्धापूर्वक किया और फिर वहाँ से फिर दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े। कुछ दिन बीत जाने के बाद उनको एक फिर वो जैसा वर्णन है, कबंध नाम का राक्षस मिला। और कबंध का जो वर्णन है कि भाई उसके पैर नहीं थे, वो एक ही जगह रहता था और सिर्फ कबंध मतलब गर्दन भी नहीं थी और वो पकड़ लेता था, हाथ बड़े मजबूत थे, पकड़ता छोड़ता नहीं था। तो उसने राम लक्ष्मण को पकड़ लिया एक एक भुजाओं में। तो राम लक्ष्मण ने फिर उसकी भुजाएं काट दी। तो वो मरने का समय तो उसने पूछा कि भाई आप लोग कौन है, यहाँ कैसे आए। फिर वो सब में है वाल्मीकि रामायण में कि वो श्रापग्रस्त गंधर्व था और मुक्ति, उसको छोड़िए। मुख्य चीज जो यहाँ बताने की है कि उन्होंने पूछा तो राम ने कहा मेरी पत्नी का हरण हो गया है और दक्षिण दिशा की ओर जो अपहरण करता है वो दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। अब मुझे कोई उसका और सिर पैर नहीं मालूम है, कैसे ढूंढा जाए। तो हम ऐसे जा रहे हैं ढूंढते हुए, इतना पता लगा कि दक्षिण दिशा में ले गया। तो कबंध ने कहा कि आप ऐसा करिए, आगे जाकर आपको जो पंपा सरोवर मिलेगा, पंपा नदी मिलेगी, वहाँ पे पर्वत हैं कुछ, किष्किंधा और ये सब है, और वहाँ वानरों का राज्य है। तो वहाँ पर आपको सुग्रीव मिलेगा। सुग्रीव से ज़्यादा बड़ा जानकार दक्षिण क्षेत्र का कोई नहीं। तो यदि आपको पता करना हो कि भाई कौन है आपकी पत्नी का अपहरण करता, तो आप सुग्रीव को ढूंढिए, वही आपको बताएगा। उसकी मदद आप ले सकते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा इस घने वन में कौन ले गया कहाँ, कुछ नहीं पता चलेगा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो राम ने उसका भी अंतिम संस्कार उनकी विधि जैसा बताया था वो किया और फिर आगे चले। आगे जाके ढूंढते ढूंढते वो उस स्थान पे पहुंचे जिसे आज किष्किंधा के नाम से जाना जाता है। ये स्थान जो कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में बेलारी डिस्ट्रिक्ट में, ये जो तुंगभद्रा नदी है उसके उत्तरी तट पर हम्पी नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है, आपने सुना होगा। ये अपना यूनेस्को का विश्व धरोहर भी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी यहाँ, और ये वहाँ है बड़े पुराने उस समय के प्रसिद्ध मंदिर। और जो नहीं जानते वो, उन्होंने तेनाली राम का तो नाम अवश्य सुना होगा, वो इसी स्थान के थे। तो तुंगभद्रा के उत्तरी तट पे ये है हम्पी, और हॉस्पेट स्टेशन है। रेलवे से जब आप जाएंगे ट्रेन से तो हॉस्पेट स्टेशन है, जैसे ही आप निकलेंगे तो सामने चालू हो जाता है हम्पी। तो वहाँ उसके बाद जब उस नदी के, तुंगभद्रा नदी है, उस नदी के दूसरे तट पर पहाड़ियाँ हैं, अनेक पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ, और उसके बीच में किष्किंधा नामक पहाड़ी है जो थोड़ा सपाट है, ऊंची है, सपाट है। अब जब आप रामायण पढ़ेंगे तो मैं कई बार पढ़ा, मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई जब ये चारों तरफ से वानर आए, जब सुग्रीव ने बोला चारों तरफ से, भाई ऐसे कैसे चारों तरफ से आए, मतलब उसमें ऐसा वर्णन है जैसे कि आप पूरे भारतवर्ष में वानर ही पूरे भारत से आए। इसलिए लोग कभी बोलते हैं वो कैथल को बोलते हैं कपि स्थल, कभी किसी को बोलते हैं। एक्चुअली में जब वहाँ जाएंगे, इसलिए मैं लोकेशन पे जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोकेशन पर जाकर वो बात समझ में आती है। तो जब मैं गया तो मैंने देखा अनेक पहाड़ियाँ हैं और लगभग बीच में ये किष्किंधा नामक पहाड़ी है। तो किष्किंधा बड़ी पहाड़ी है, सपाट पहाड़ी है, और उसका राजा जो था बड़ा राजा होता था, और आसपास जो पहाड़ियाँ थी, आप कबीले समझ लो उसमें, जो अब वानर ही बोलूँगा क्योंकि आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इसी नाम से उनको प्रसिद्ध किया गया है। तो ये वानरों के अलग अलग कबीले या अलग अलग कुटुंब समझ लीजिए आप, इन पहाड़ियों में रहते थे।
जो अपने अपने कबीले के मुखिया होते थे, कुटुंब के। तो इन सब का हेड होता था वो किष्किंधा का जो हेड था बाली। उनकी भी अलग कहानी है। तो वो जब वहाँ गए तो ढूंढते हुए, तो वहाँ पर सुग्रीव, तो वो एक कहानी है ही है, वो आपको पता ही है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं कि छुपा हुआ था ऊपर में ऋषिमुख पर्वत पे अपने 4 साथी, हनुमान जी थे और 3 सचिव थे उसके। सचिव मतलब जो उसके अमात्य थे, लेकिन पुराने, जब वो राजा था बाली की जगह पे, तो बाली ने भगा दिया था, तो जो 3 उसके मित्र सचिव थे वो भी आ गए थे। तो ये 4 और सुग्रीव, ऐसे 5 वहाँ रहते थे ऋषिमुख पर्वत पे छुप के, बाली से छुप के। बाली भी कोई ऐसा मारना नहीं चाहता था, वो तो भाई समझ के, लेकिन वो बड़ा चिढ़ा हुआ था, आना नहीं देना चाहता था। कई बार बाली को मारने का मौका मिला पर सुग्रीव को नहीं मारा उसने। तो वहां रहते थे। तो जब ऊपर से देखा सुग्रीव ने कि 2 आर्य दिखने वाले युवक तीर धनुष लेके नीचे घूम रहे। अब ये राम तो खोजते खोजते, कई लोग पूछते हुए वहां पहुंच गए कि भाई यहाँ रहता है सुग्रीव, और वो दिखे नहीं, वो तो छुपे हुए थे ऊपर पर्वत की चोटी पे, पहाड़ी है उसकी चोटी पे। तो जब दिखा तो उन्होंने फिर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी को ही क्यों भेजा, मैं इसमें आपको इसके पहले की विस्तृत विवरण दूं आपको हनुमान जी का। हनुमान जी के बारे में थोड़ा बताना पड़ गया एक एपिसोड में, तो उसके मैं पहले ये स्थान को पूरा कर देता हूँ कि आप जो हनुमान जी की आप आरती गाते हैं और जो हनुमान चालीसा, इसमें सब में देखा होगा कि वो अत्यंत बुद्धिमान थे, अत्यंत शक्तिशाली थे। तो बहुत ही गुण थे। उन्होंने आर्य गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, ये सब उनमें गुण थे। तो उनको सीधी सी बात है, उनको संस्कृत आती थी, और ये बात आपको पता भी चल जाएगी कैसे हुआ। तो सुग्रीव ने कहा हनुमान से कि तुम जाओ पता करो, क्योंकि आर्य लोग हैं, तुम इनकी भाषा में इनसे बात करो और पता करो यहाँ क्यों आए हैं, और बाली ने तो नहीं भेजा इनको मुझको मारने के लिए। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। अब ब्राह्मण का रूप कैसे, रावण ने कैसे धारण किया था, भाई वही गेरुआ पहन लिया और तिलक लगा लिया। अब यहाँ फिर से मैं एक बार आपको ध्यान दिला रहा हूँ बार बार कि भाई अब उन्होंने अपनी पूंछ का क्या किया। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि भाई पूंछ वाले वानर नहीं थे वो, ये बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने जैसे ही अपना गेरुआ वस्त्र लपेटा और तिलक लगाया, बस ब्राह्मण के वेश हो गए, और वे गए नीचे पहाड़ी से उतरकर और राम लक्ष्मण के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शुद्ध संस्कृत में उससे पूछा कि आप लोग कौन हैं, यहाँ वन में क्यों भटक रहे हैं, आपको कोई समस्या है क्या, पूछा। तो श्री राम ने जो कहा वो बड़ा ध्यान देने योग्य है। श्री राम ने कहा कि जो जैसी भाषा का प्रयोग आपने किया है, हनुमान जी से कहते हैं, वो व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसी भाषा का प्रयोग जिसने वेदों का अध्ययन न किया हो, जो ऋग्वेद के बारे में न जानता हो, जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को जिस ज्ञाता न हो, वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। तो आप सत्य सत्य बताइए कि इस वन में जो आप ब्राह्मण का रूप धार कर आए हैं, तो आप वो नहीं है जो आप रूप धर कर आए हैं, तो आप हैं कौन। जब राम ने ऐसा कहा तो हनुमान जी ने अपना मतलब बता दिया कि मैं ऐसा हूँ, ये सुग्रीव यहाँ छुपा हुआ है और ऐसा ऐसा हुआ था, तो मुसीबत में हम लोग, तो अब मेरा बचपन का मित्र है, तो मैं उसके साथ ही हूँ। तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि भाई हम तो सुग्रीव को ही ढूंढ रहे हैं, चलो मुलाकात करते हैं। हनुमान जी ने भी सोचा ये बड़ा अच्छा है, तो दोनों को जो मुसीबत है, मुसीबत वाले अगर आपस में मित्रता कर लेते हैं तो एक दूसरे को उनकी मुसीबत मदद कर सकते हैं। हनुमान जी के दिमाग में एक क्षण में ये बात आ गई कि दोनों की अगर मित्रता करवा दी जाए तो दोनों का काम हो सकता है। और हनुमान जी राम लक्ष्मण को पहाड़ी की
ऊपर ले गए। उनको आते देखकर सुग्रीव गुफा में छिप गया। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई बाहर आ जाओ, ये अपने हित के लिए आए। तो इंटरप्रेटर कहना चाहिए हनुमान जी थे। सुग्रीव आया, परिचय हुआ, तो सुग्रीव ने बताया, हनुमान जी बताते जाते थे कि भाई ऐसा ऐसा गलत फहमी हो गई मेरे भाई को, और वो सब आपको पता है, वो फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं, उनने पूरी कथा सुनी। तो राम ने भी बताया कि ऐसा ऐसा मेरी पत्नी का हरण हो गया है, और कौन ले गया है ये ठीक से पता नहीं चल रहा है, तो पता लगाना है। तो हनुमान जी ने तुरंत बोला कि भाई अगर आप सुग्रीव को किष्किंधा की गद्दी पर बैठा दो तो ये सब वानरों का, सैकड़ों वानरों का राजा हो जाएंगे, और उन सैकड़ों वानरों को, पूरी वानर सेना को आपकी मदद के लिए और माता सीता की खोज में लगा दिया जाएगा, तो आपका काम होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब बाली के स्थान पर सुग्रीव राजा हो जाए, नहीं तो नहीं हो सकता, और सुग्रीव तो नहीं हटा सकता। तो आप अगर कर सकते हैं तो फिर दोनों काम हो जाएगा। जैसी दोनों ने सहमति जाहिर की, तो अभी हनुमान जी की चतुराई देखिए, हनुमान जी ने क्या किया। उन्होंने तुरंत वहाँ पे आग जलाई, क्योंकि उनको पता था कि आर्य जो है ये अग्नि को बहुत महत्व देते हैं। आज भी आपको पता है ना, मोमबत्ती के लौ के ऊपर हाथ रख के शपथ ग्रहण की जाती है। तो ये हनुमान जी ने तुरंत वहां आग जला दी, और उस अग्नि की साक्षी में सुग्रीव और श्री राम ने मित्रता की शपथ खाई। और बाकी का इतिहास इस बात का साक्षी है कि दोनों ने मित्रता निभाई, और राम ने आजीवन निभाया और सुग्रीव ने निभाया। यहाँ की आप लास्ट में देखेंगे कि जब श्री राम इस दुनिया को छोड़ के जाने लगे तो सुग्रीव भी साथ में ही गया, वो अपन देखेंगे आखिरी में। तो इस प्रकार दोनों की मित्रता हो गई। तो ये जो कहानी है, इस जगह जब आप जाएंगे तो यहाँ बहुत आनंद होता है, और आपको लगेगा कि मैं उस स्थल पे आ गया। आपको लगेगा कि जैसे वो एक अंजनी पर्वत है जिसपे ये जहाँ के हेड थे हनुमान जी के पिताजी, अपने केसरी, तो वो अंजनी, वहाँ ऊपर मंदिर वगैरह सब बना हुआ है, तो वहाँ पे वो रहते थे। और बीच में किष्किंधा है, बाली गुफा, मतलब गुफा ही रहते हैं, वो महल वहल लिखा हुआ है पर वो गुफा थे वहाँ। वो अच्छे आरामदायक रहते थे, वो ठीक है, पर गुफा में ही तो रहते थे, तभी तो उनको वानर और ये सब कहा है आर्य में। तो ये जो यहाँ तक जब पहुँच के, अब इसके बाद मैं अगले एपिसोड में आपको दो बातें बताऊंगा। एक तो मैं हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो गलतफहमी फैलाई गई है। एक तो बजरंग बली के बाल ब्रह्मचारी होने के बारे में, और ये कि क्यों राम ने बाली को कैसे मारा, क्यों ऐसा छुप के क्यों मारा, ये दो बातों का मैं अगले एपिसोड पे सविस्तार वर्णन करूंगा। आशा है आपको ये जो हनुमान जी से मिलन तक की जो ये घटना है, ये आपको पसंद आई होगी, और आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।